रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आपको हौसला रखना पड़ेगा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। आपके पास समंदर भी चल के आएगा, आपके पास सब कुछ आने वाला है। क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। कर्म करो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का गति चैप्टर का आंकिक प्रश्न सीरीज। हाँ बेटा, मैंने एक प्रॉब्लम देखी, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल करा रखे हैं, कंटेंट में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रखे हैं, फिर भी कंटेंट अगर अच्छा मिला तो न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। तो बेटा हमने इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहा और कक्षा 9वीं का गति चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने A to Z टाइप के हो सकते हैं, मैं सब इस सीरीज में कराने वाला हूँ। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से, हमारे व्हाट्सएप से, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से, कहीं से भी जुड़ जाइए और अपने डाउट पूछ सकते हैं ना मेरा बेटा। आपने कहा जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कक्षा 9वीं का गति चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज को, जिसमें बहुत शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से सभी न्यूमेरिकल को तोड़ के, ब्रेक करके हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि बेटा थ्योरी कुछ नहीं होने वाला है, और आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपको NDA, CDS, अग्निवीर, एयरफोर्स, SSC कुछ भी करना है, और न्यूमेरिकल अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आने वाला बेटा। आप 9वीं के बच्चे हैं, आपको हम जिस रूप में डालेंगे आप उस तरह ढल जाएंगे। इसलिए बेटा थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल नहीं आता सर, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता सर, पता नहीं सर कैसे पढ़ा डालते हैं सर, कहाँ वैल्यू रखें सर नहीं आ रहा है, किसको यू माने किसको वी माने नहीं समझ में आ रहा है सर, कहाँ गति का पहला समीकरण लग रहा है, कहाँ औसत वेग लग रहा है, कहाँ औसत चाल हो रहा है, विस्थापन 0 क्यों हो रहा है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं ना सब दूर होने वाले हैं। बस आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल लगाने का पहला तरीका है राजा बाबू की तरह कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किस चीज़ को किससे नोट करते हैं ये जान लीजिए, फिर आपको अपने आप न्यूमेरिकल आने लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल सीरीज को, आगे जानते हैं कॉन्सेप्ट ना मेरा बेटा। आपने कहा जी सर। कहाँ करते हैं? दूरी इधर लिखा, दूरी वाला इधर लिया, इसको इधर लिखा। चलिए कुछ फार्मूला लोग समझिएगा आप लोग, जहाँ नहीं आए पूछिएगा। सबसे पहले जानते दूरी है क्या? सिर्फ मापी गई पूरी लंबाई, जितनी लंबाई आप नापेंगे सब क्या कहलाएगी बेटा? दूरी। जैसे मान लो लेट सपोज दैट बेटा, अगर मान लो ये A है, ठीक, और ये क्या बेटा B, A से B तक मान लो 10 मीटर है। कितने मीटर बेटा? 10 मीटर। A से B तक कितने मीटर बेटा? 10 मीटर। उसके बाद आप A से B तक गए और फिर यहाँ लौटा है, कहाँ लौटा है बेटा? C लौटा है। कितने मीटर चले आए बेटा? 5 मीटर। कितने मीटर आ गए? 5 मीटर। तो दूरी कितनी है बेटा? पूरी लंबाई है। कैसी लंबाई बेटा? पूरी लंबाई। तो पूरी लंबाई कितना हो बेटा? 10 गए 5 आए, तो 10 + 5 कितना आ गया बेटा? 15 मीटर। दूरी कितनी आ गई बेटा? 15 मीटर। क्या आ गया बेटा? 15 मीटर। दूरी हमेशा जुड़ेगी। एक चीज़ याद रखना मेरा बेटा, दूरी हमेशा क्या होगी बेटा? जुड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको टाइम देंगे तो आपको न्यूमेरिकल की सारी चीज़ आ जाएंगे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। दूरी हमेशा जुड़ेगी। 10 गया और 5 आया, बताइए कितना चला, कितनी लंबाई तक गया? आपने कहा सर 15। तो यहाँ दूरी कितनी आ गई? वही है 15। कितनी आ गई बेटा? 15। जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ तक गए, 10 मीटर गए और 5 मीटर चले आए, तो कितना हो गया बेटा? टोटल कितनी दूरी होगी? 15। ओके, आपने कहा ओके। विस्थापन क्या होता है जान लीजिए बेटा। विस्थापन, अब आप कहेंगे सर विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी रेखा की दूरी। जैसे मान लीजिए यहाँ A, यहाँ क्या बेटा? B। आप 10 मीटर गए, कितने मीटर गए बेटा? 10 मीटर। और वापस कितना आ गया बेटा? 5 आ गए। और आपसे विस्थापन पूछे, क्या पूछे बेटा? विस्थापन। तो A से C तक जो सीधी दूरी है, A से C तक, वही विस्थापन है। 10 गए 5 आए, 10 में से 5 घट जाएगा, तो विस्थापन कितना आएगा बेटा? 5 मीटर। तो एक बात याद रखना, अगर कहीं दूरी जाकर वापस आते हैं तो विस्थापन घट जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। लेकिन दूरी सदैव जुड़ेगी, दूरी सदैव जुड़ेगी। ठीक मेरा बेटा, जल्दी बोलो बेटा। दूरी सदैव क्या होगी बेटा? जुड़ेगी। और विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। ओके, आपने कहा ओके। चलिए अब आपसे अगर पूछे कोई चाल क्या होती है, क्या होती है बेटा? चाल। चाल बराबर सूत्र होता है बेटा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी में अगर समय से भाग कर लेंगे तो चाल आ जाएगा। वेग पूछे तो हो जाएगा विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत आपने नहीं। अगर औसत चाल बोल दे, क्या बोल दे बेटा? औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। भाग मतलब बटे होता है। भाग बटे मतलब क्या होता है बेटा? भाग बटे। कुल दूरी में कुल समय से भाग कर लेंगे तो औसत चाल आ जाएगी। औसत वेग होगा तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय। कोई दिक्कत आपने नहीं। और वृत्तीय गति की दूरी का निकालें। कोई कण है और ऐसे गोला गोला घूम रहा है, उसकी दूरी निकालें। उसकी दूरी क्या होगी बेटा? एक चक्कर के लिए 2πr। क्या होगा बेटा? 2πr। वृत्तीय पथ का विस्थापन कितना होता है बेटा? 0। और कोई चीज चलेगा और वहीं पे फिर आ गया तो विस्थापन कितना होता है बेटा? 0। अगर आधा चक्कर लगाया तो 2r। अगर वृत्तीय पथ पर कोई चीज अगर आधा चक्कर लगाएगा तो उसके व्यास के बराबर होगा। व्यास मतलब 2r। व्यास मतलब क्या? 2r। और पूरा चक्कर लगाएगा तो 0। कितना हो गया बेटा? 0।
और वृत्तीय पथ की चाल क्या होगी, v बराबर 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी। अब इसके बाद कुछ समीकरण है बेटा, उसको जान लो। इसको गति के समीकरण कहते हैं। पहला समीकरण कहता है बेटा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा कहता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ये स्क्वायर है ठीक बेटा, कन्फ्यूज मत होना। v बराबर u स्क्वायर, ये स्क्वायर ठीक, u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as। ओके आपने अब जहाँ u क्या है बेटा, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, जैसे बाइक ले लिए, बाइक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये कैसा वेग हो गया, प्रारंभिक। क्या हो गया बेटा, प्रारंभिक। v क्या बेटा, अंतिम वेग। अब बाइक को यहाँ लेके 5, 10, 20, 30 की स्पीड तक ले आया। कितनी स्पीड पे लाया, 30 पे ब्रेक लगा दिए। अब जो आया वेग उसको बोलेंगे अंतिम वेग। कौन बेटा, अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से। प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से। ये हमेशा बेटा u स्क्वायर समझना। क्या समझना बेटा, u स्क्वायर समझना। आपको इसको u स्क्वायर समझना है, u2 मत पढ़ना। क्या बोल लेना बेटा, u स्क्वायर। थोड़ा टाइपिंग ऐसे ही होती है, गड़बड़ हो जाता है। v बराबर क्या होता है बेटा, अंतिम वेग, अंतिम वेग। ए क्या बाबू, ये त्वरण। ए क्या बेटा, त्वरण। टी क्या बेटा, समय। टी क्या बेटा, समय। एस क्या बेटा, चली गई दूरी या विस्थापन। चली गई दूरी या विस्थापन। सब चीज को जान लो, बोलो मेरे साथ। v क्या बेटा, बोलो बोलो, ओ लाल, ओ मेरे लाली। आपने कहा अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, त्वरण। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। एस क्या है, चली गई दूरी या विस्थापन। चली गई दूरी या विस्थापन। u फिर बोलो बेटा, विस्थापन। टी क्या है, समय। u विस्थापन है, विस्थापन है। बहुते मारेंगे बेटा, ऐसे बोलते हो भैया। u क्या है मेरा बच्चा, बोलो। आपने कहा प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग, बोलो मेरे साथ, कैसा वेग, प्रारंभिक वेग। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। 1/2 उसको मतलब ए क्या है, त्वरण। टी क्या है, समय। v फिर क्या आ गया, अंतिम वेग। v फिर क्या आ गया, अंतिम वेग। u क्या आ गया, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, त्वरण। s क्या है, s क्या है, s क्या है, दूरी या विस्थापन। चलो, अगर बेटा कोई वस्तु ऐसे गति करे, सीधी रेखा। कौन सी रेखा बेटा, सीधी रेखा में, तब आप ये वाले फार्मूले लगाएंगे ठीक। और किसी वस्तु को या पिंड को ऊपर से नीचे फेंकें या नीचे से ऊपर फेंका जाए। अगर बॉल ले ले, नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से गिरा है बॉल, तो बेटा कौन सा वाला फार्मूला लगेंगे, इधर वाले फार्मूले लगेंगे, तब ये वाले लग जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा बेटा v बराबर u, जहाँ a है, जहाँ बाबू ये क्या है a, वहाँ g हो जाएगा। जहाँ a है वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, g। वहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यह g। जहाँ मेरा बच्चा a है वहाँ क्या यूज हो जाएगा, वहाँ यूज हो जाएगा g। एक जगह क्या यूज हो जाएगा, g। और जहाँ s है वहाँ h, वहाँ क्या यूज हो जाएगा, h। तो हो जाएगा फार्मूला पहला v बराबर u प्लस जी टी, u प्लस जी टी। दूसरा फार्मूला हो जाएगा बेटा h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जहाँ a है वहाँ g हो गया। जहाँ a है वहाँ कितना हो गया बेटा, g। जहाँ a है वहाँ क्या हो गया, g। और जहाँ s है वहाँ h, जहाँ s है वहाँ h। क्योंकि कोई चीज़ ऊपर नीचे करता है वहाँ दूरी ना होकर ऊंचाई होती है। क्या होती है बेटा, ऊंचाई। और हो जाएगा v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। u क्या है बाबू भैया, बोलो भैया। आपने कहा प्रारंभिक वेग। v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना रखना है आपको प्रश्न में, अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो हर बार 10 यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे बेटा, 10। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, तब आपको ये समझ में आएगा ये वैल्यू कहाँ से है। जी का मान कितना होता है, 10। और स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की बेटा 9.81, 9.81। टी क्या है बाबू, ये समय। एच क्या है बेटा, ऊंचाई। एच क्या है बेटा, ऊंचाई। समझे मेरा भाई। आपने कहा अगर कोई कार है, कौन है बेटा, कार। कोई कार है, कोई कार है, कोई कार है, कोई कार ऐसे चले के, आपने कहा तो लेफ्ट वाला फार्मूला की राइट वाला, आपने कहा ये वाले लगेंगे। कौन वाले बेटा, ये वाले। ठीक, ओके। आपने कहा ओके। कोई बाइक सीधी रेखा में चलेगी, आपने कहा ये वाला फार्मूला, ये वाला। आपने कहा सर ये वाला, ये वाला। अगर ये मोबाइल की कवर है, आपको दिख रही होगी वीडियो में, अगर ऊपर फेंके और नीचे आई, इसमें कौन वाला, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। आपने कहा सर राइट वाला। कौन वाला बेटा, राइट वाला। ये बेटा यू स्क्वायर है। क्या लिखा बेटा, ये यू स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ स्क्वायर। ठीक बेटा, ये कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत। अब आप सबसे पहले इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, और राजा बाबू की तरह आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए, जब तक ये सारे फार्मूले आप नहीं राइट डाउन करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं है। और एक चीज़ और दिमाग रख लीजिएगा, क्या रखना, यू क्या है, प्रारंभिक वेग के अंतिम वेग। बोल मेरा बच्चा, और मेरे लाल लाली, और न्यूमेरिकल पढ़ना है तो माँ काली का नाम लेना है और सब चीज़ का नाम बताना है और नहीं शर्माना है। बताइए यू क्या है मेरा बेटा। आपने कहा सर प्रारंभिक। वी क्या है, बोलो यार। आपने कहा अंतिम। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है। आपने कहा त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण।
जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ए क्या है त्वरण, ए क्या है त्वरण, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है ऊंचाई, एच क्या है मेरा भाई ऊंचाई हाइट हाइट, एस क्या है दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, टी क्या है समय, टी क्या है समय, सब कुछ जान लो बाबू भैया। यहाँ यू स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा बाबू भैया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर ठीक आपने ठीक से यहाँ यू स्क्वायर। थोड़ा और डार्क कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर क्वेश्चन बताते हैं। चलो ले लिए स्क्रीनशॉट। जो ऐप वाले बच्चे होंगे उनमें स्क्रीनशॉट नहीं होगा कि बेटा ऐप में कंटेंट ऐसे ही एकदम लीगली है, वो मैं कंटेंट नहीं शेयर कर सकता। हो सकता है इसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो बेटा अगर आप ऐप के बच्चे तो परेशान मत हो, पीडीएफ लगी होगी साथ में, वहाँ जाकर लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके यूट्यूब वाले बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने कहा ले लिया सर। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही शानदार जानदार और धमाकेदार तरीके से, क्योंकि हमने ठाना है हमको आपको न्यूमेरिकल सिखाना है और आपको थोड़ा कम पगलाना है और बच्चे न्यूमेरिकल करके आना है, पेपर में न्यूमेरिकल करके आना है ना मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। आपने कहा जी सर, तो एक बार जल्दी से रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। दूरी जुड़ेगी घटेगी, आपने कहा जुड़ेगी। विस्थापन जितना क्या है वो जुड़ेगा, जो आए वापस घटेगा घटेगा घटेगा, समझे मेरा बेटा। आपने कहा हाँ सर। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, सारे सूत्र याद होने चाहिए। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर हुआ ये विस्थापन बटे समय। फिर औसत चाल आ गया भैया, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, जितनी दूरी चलने जाएंगे सब जोड़ डालेंगे, सब समय जोड़ डालेंगे, भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बाबू भैया। औसत वेग बराबर बोलो या कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो वाह है यहाँ पे, तो यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह है, तो यहाँ भी वाह है बेटा, समझे बेटा छोटे छोटे बच्चे। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। वृत्ति पथ की कुल दूरी बोले, वृत्ति मतलब गोले में, गोले मतलब परिधि, गोले मतलब परिधि। तो दोस्ती में है बहुत प्यार, सुनिएगा अर्ज किया है बच्चों, दोस्ती में है बहुत प्यार और वृत्ति की परिधि 2 पाई आर, वृत्ति की परिधि 2 पाई आर। बोलो ताली, ठोको ताली, ठोको तालू। वृत्ति पथ की अगर दूरी बोले तो क्या होगी बेटा 2 पाई आर, मतलब जो पथ की परिधि होगी, जो पथ की क्या होगी बेटा परिधि, परिधि। वृत्ति पथ का विस्थापन क्या होगा बेटा, और आधा चक्कर है तो 2r, पूरा चक्कर हो कितना 0, कोई चीज अगर कहीं से गया और वहीं पे फिर आ गया, विस्थापन क्या होगा मेरे हीरो 0। वृत्ति पथ की चाल 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी। गति के कितने समीकरण 3, पहला बोलो, पहला बोलो मेरे साथ, दिल खोलो और पहला समीकरण बोलो। आपने कहा b बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा 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 बोल, कौन बोलेगा, अल्लाह मोबाइल में देखने वाले बच्चे बोल दे बच्चे, अच्छे बोलो 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 जल्दी से बोलो। आपने कहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2as ठीक बात वही। आपने कहा ठीक, v क्या है बोलो, अंतिम वेग प्रारंभिक, आपने कहा अंतिम वेग। u क्या है बोल मेरा बेटा, आपने कहा सर प्रारंभिक वेग। t क्या है समय, t क्या है मेरा समय। s क्या है, s क्या दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। और क्या बचा रे बाबा, आपने कहा ए त्वरण। अगर बेटा अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही, कार बाइक साइकिल, तो कौन वाले लगेंगे बाबू ये इधर वाले। कोई पिंड है, कोई चीज गेंद है, बॉल है, आदमी है, इंसान है, आप जैसा पागल बच्चा है, नहीं बेटा बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन वाले सूत्र इधर वाले। जहाँ ए होगा वहाँ क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, और जहाँ एस होगा वहाँ क्या हो जाएगा एच। पहला समीकरण क्या हो जाएगा बी बराबर यू प्लस जी टी, दूसरा हो जाएगा एस बराबर सॉरी एच बराबर, जहाँ एस है वहाँ एच हो जाएगा, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। वी क्या है बेटा बताओ कौन सा वेग, आपने कहा अंतिम वेग। यू क्या है मेरा बच्चा, आपने कहा प्रारंभिक वेग। जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, कौन सा बेटा गुरुत्वीय त्वरण। मान कितना था बाबू ये 10, कितना था 10, सवाल नहीं दिया कितना रखना है 10, समझे बस। और स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ ले बाबू ये कोई, तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है बेटा ऊंचाई, यू क्या प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय, जी क्या गुरुत्वीय त्वरण, टी क्या है समय समय समय। वी क्या है, वी क्या वी क्या वी क्या बताओ अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या ऊंचाई, समझे मेरे भाई। आपने कहा अब हम सवाल बताएं, आपने कहा हाँ सर। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल हो जाइए तैयार, अब आ रही इस सवाल की बारी जिससे नहीं डरना है मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। चलिए देखते हैं इस स्पेशल सीरीज का पहला सवाल, नहीं करते हैं बवाल। बोलिए जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। एकदम मस्ती से रहा कीजिए बेटा, न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेने का बाबू भैया, अपन आ गया ना सबको पढ़ाएगा ना बेटा, क्या टेंशन लेने की पब्लिक। एकदम आसान तरीके से देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर, सवाल नंबर पहला। चलिए एंगेजिंग रखिए बेटा, क्लासेस एकदम ऐसी होनी चाहिए कि आप बोर ना हो, ऐसे न्यूमेरिकल आपकी लाइफ बर्बाद कर रखा है। मैं देखता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चा तैयार है भैया बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं आता, कत्तो नहीं आता। अरे भैया अपन बताएगा ना यार, क्या नहीं आएगा भाई, मास्टर बताओ ना है बेटा, ऐसा हो सकता है क्या मास्टर का मन नहीं,
भरोसा बोला, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा। देखिएगा सवाल। चलिए, एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक निश्चित दिशा में 40 मीटर जाता है। कोई व्यक्ति यार जैसे गोरा 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 अच्छा बच्चा आपने, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में, अरे रे काला 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 दिखाई नहीं दे रहा है बाला, कोई निश्चित दिशा में कोई व्यक्ति बेटा किसी निश्चित दिशा में 40 मीटर गया। कितने मीटर गया बेटा? 40 मीटर। दिख रहा है आपने कहा सर? दिख रहा है। किसी निश्चित दिशा में 40 मीटर गया, ठीक। मान लो ए से बी गया। कहाँ गया बेटा? ए से बी। तथा अगले 2 सेकंड में, कितने सेकंड में गया बेटा? 15 सेकंड में। कितने सेकंड में गया? 15 सेकंड। तो आप लिखेंगे 15 सेकंड में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय की गई बेटा? 40 मीटर। कितना हुआ भैया? 40 मीटर। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। कोई दिक्कत मेरा लाल? आपने कहा नहीं। 15 सेकंड में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना हुआ बेटा? 40 मीटर। 40 मीटर चला। कितने समय में बेटा? कितने समय में? बोलो जल्दी से बोलो। आपने कहा सर 15 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा? 15 सेकंड में। 40 मीटर कितने सेकंड में बेटा? 15 सेकंड में। तथा अगले 2 सेकंड में उसी मार्ग में वो लौट आता है। ए से बी गया बेटा, ए से बी गया, उसी मार्ग में लौट आया। कितने सेकंड में बेटा? 2 मिनट 2 सेकंड में उसी मार्ग पर लौट आता है पूरा। 15 सेकंड में 40 मीटर गया और 2 सेकंड में वो लौट आया, उसी मार्ग में लौट आता है। 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक वो पूरा चला आया, वापस चला आया बेटा, यहाँ चला आया बेटा 2 सेकंड में, ठीक। कितने सेकंड में आया? 2 सेकंड में लौट आया मतलब ये पूरा वहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक चला आया, ठीक। तो आपको औसत चाल और औसत वेग निकालना है, कोई बात नहीं। तो बाबू ये सारे फार्मूले हाजिर हों, फार्मूला लाया जाए। तो औसत वेग और औसत वेग का फार्मूले आपके सामने हाजिर हो गए। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले हम औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? ये औसत चाल। चलिए निकाला जाए। आपने कैसे निकाला जाए? चलिए देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। आपने कहा हाँ सर। चलिए अब लगाते हैं फार्मूला। देखिए फार्मूला यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे देखिए। अब कुल दूरी कितनी है? आगे सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी, पहले आदमी कितना गया बेटा? 40 मीटर। फिर कितना आया? 40 गया और 40 आया, फिर 40 मीटर आया। टोटल कितने मीटर हो गया बेटा? 80 मीटर। कितने मीटर हो गया? 80 मीटर। अब आपको निकालना है बेटा औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितनी बाबू भैया? आपने कहा 80। समय कितना लगा? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर ऐसे ना करना चाहो आप ये लाइन हटा दो, कोई मतलब नहीं। चलो इधर ऐसे समझो, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ मैनेज की। कुल दूरी बटे कुल समय। आपने कहा दूरी टोटल कितनी है? 40 गया और 40 आया। 40 गया 40 आया ना बेटा। आपने कहा समय कितना लगा? पहले कितना समय लगा? 15 सेकंड। 15 सेकंड गया है, 15 सेकंड में गया है। आया कितने सेकंड में? आपने कहा 2 सेकंड। कितने सेकंड में? 2। 40 80 बटे 17। 80 बटे 17 मीटर प्रति सेकंड। यही आप क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं सर, नहीं सर। अब औसत चाल के बाद हमको निकालना बेटा क्या? औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर फार्मूला क्या होगा बताइए? कुल विस्थापन बटे कुल समय। थोड़ी राइटिंग मास्टर ने गड़बड़ एडजस्ट करिएगा। औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। टोटल विस्थापन होता हो, आपने कहा सर 40 गया प्लस में हो गया और 40 आया बाबू भैया। तो मास्टर ने बताया ना, जो आएगा वो घटेगा, जो घटेगा घटेगा घटेगा। और आप आओगे तो घट जाओगे। क्या हो जाएगा बेटा? घटे। तो -40। 40 गया और 40 आया, लौट आया ना पूरी दूरी। आपने कहा ठीक। समय जुड़ेगा हमेशा। समय बाबू ये घटेगा नहीं, समय घटेगा। विस्थापन नालायक आदमी है, वो घट जाएगा। जब वापस आए तो घट जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो भैया बताओ पहले कितना चला, कितना समय लगा? आपने कहा 15। फिर कितना लगा? 2। 40 में 40 गया बाबू, ये कितना आया? आपने कहा 0। 15 तो 17, 0 से भाग करेंगे 0। तो बेटा कितना आ गया? औसत वेग आ गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। औसत वेग आ गया 0। कितना बेटा? 0।
कोई वस्तु कहीं चलती है और वहीं फिर आ जाती है तो विस्थापन सदैव जीरो होता है। विस्थापन क्या होता है? जीरो। ऐसे समझो मेरा बच्चा, कोई वस्तु कहीं से चले और कहीं वापस आ जाए, उसका विस्थापन, वेग और त्वरण, विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों क्या होंगे? जीरो। तीनों क्या होंगे मेरे हीरो? जीरो। कौन कौन बोलो? विस्थापन, वेग और त्वरण, विस्थापन, वेग और त्वरण। क्यों? कोई वस्तु कहीं चलेगी और कहीं आएगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। जब विस्थापन जीरो तो वेग जीरो, और वेग जीरो तो त्वरण भी जीरो। समझे मेरा बेटा? आपने कहा करें अगला सवाल मेरे लाल। आपने कहा हाँ, ये पहले टाइप का था, सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है बेटा? डरना नहीं बेटा, डट के लड़ना। बहुत मजेदार सेशन है। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाकर भूमि पर वापस लौट आती, कुल दूरी और तो कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक गेंद बाबू, ये आपने कहा सर ठीक है, ये गेंद है, इस गेंद को लिए आपने कहा ले लिए, इसको ऊपर तक फेंक दिए। कहाँ तक फेंके? ऊपर तक। ये ऊपर तक गई गेंद, कहाँ गई बेटा? ऊपर तक गई गेंद। कहाँ तक गई बाबू? ये ऊपर तक गई, ऊपर तक गई गेंद। ये ऐसे गई ऊपर और वहाँ से ऊपर तक गई और वहाँ से लौट कर चली, ऊपर तक गई है और ऊपर से क्या हो गई बेटा? लौट कर चली आई है। तुम भी लोग जाओगे इधर उधर करोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कैसे हो गई बाबा? पढ़ते रहो। गेंद है बेटा बॉल, h ऊंचाई गई, कितनी ऊंचाई गई बेटा? h ऊंचाई गई और h ऊंचाई वापस लौट कर चली आई। आपने कहा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? आपने कहा हाँ। ये क्या है बाबू? ये आपने कहा सर गेंद है। क्या है बेटा? गेंद। गेंद, यही गेंद ऊपर गई और गेंद कहाँ आई बेटा? नीचे 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 नीचे। क्या निकालना बेटा? कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी। और क्या निकालना बेटा? विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन। गेंद द्वारा चली गई दूरी और गेंद द्वारा चला गया विस्थापन। तो मेरा बट्टा, मेरा बच्चा, मेरा लाल कितनी दूरी चला, कितना ऊपर गया? आपने कहा सर h गया और h आया। दूरी हमेशा जुड़ेगी रे बाबा। h कितना हो गया? 2h। कितना हो गया? 2h। मास्टर ने बताया कोई चीज़ जाएगा तो प्लस में आएगा, विस्थापन किस में हो जाएगा? माइनस में। h से h घटाना है, जीरो आंसर लाना है और कम पगलाना है। मास्टर को सवाल बता रहे हैं, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखो कोई चीज़ कहीं जाए वहीं वापस चली आए तो विस्थापन कितना होगा? जीरो। बोलो मेरे हीरो, जीरो। दूरी कितनी जुड़ जाएगी, विस्थापन हमेशा घट जाएगा। आगे चले मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ सर। अगला सवाल देखेंगे मेरे लाल, नहीं करेंगे बवाल। बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल, जय। नहीं, मेरे ख्याल से आसान कुछ नहीं होता बेटा, आना चाहिए, आना चाहिए। एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। चलो पहली कंडीशन दे रखा है, एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी करता है। दूरी बराबर दे रखा है बाबू। अरे रे रे, साफ साफ लिखो मास्टर। अरे रे रे, मास्टर की राइटिंग बहुत गड़बड़ है। दूरी दे रखा है कितना? 6 किलोमीटर। ठीक, आपने ठीक है। समय दे रखा कितना? 30 मिनट, 30 मिनट। अब कह रहा है इसकी चाल को एसआई मात्रक निकाली। कौन मात्रक निकाले बेटा? एसआई। अब बोले तो एसआई क्या होती? एसआई क्या होता है बेटा? एसआई को बोलते हैं एमकेएस पद्धति। कौन पद्धति बेटा? एमकेएस पद्धति, पद्धति एमकेएस पद्धति। अब कहोगे मास्टर ही नया चीज क्या लाए? मास्टर बताता है नया चीज क्या आया। एम बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, एमबीबीएस नहीं रे पागल बच्चे, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं करने का, इस सवाल यहाँ समझने का। एम मतलब मीटर, एम मतलब क्या होता है? मीटर। एम मतलब क्या होता है? मीटर। के मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। एस मतलब होता है सेकंड। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब क्या होता है भैया? एस मतलब होता है सेकंड। मतलब इसमें करना क्या है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल? अगर कोई चीज लंबाई है, दूरी है, उसको किस में लाना है? मीटर में। द्रव्यमान है तो किलोग्राम में, समय किसको? सेकंड में। तब हमारा एसआई मात्रक में आ जाए। क्या निकालना बेटा? क्या निकालना? आपने कहा सर चाल निकालना है। तो चाल निकालने से पहले आगे इसको चेंज करना है हमें, दूरी को मीटर में, दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। आपने कहा सर कर लेंगे। बताओ बेटा 6 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे, 1 किलोमीटर कितने मीटर? आपने कहा सर, हमने कहा बेटा, आपने कहा सर 1000। 1 किलोमीटर में भैया कितने मीटर? 1000। कितने मीटर? 1000। तो कितने मीटर आ गया बेटा? 6000 मीटर। ये आपकी क्या आ गई बेटा? दूरी। क्या आ गई बेटा? दूरी। समझे? कोई नहीं है मजबूरी? आपने कहा नहीं। समय 30 मिनट, मिनट किसमें बदलेंगे? सेकंड में। कितने से गुणा करा लेंगे बेटा? 60 से। किसमें बदल जाएगा बेटा? सेकंड। एस मतलब सेकंड। 6 18, 1800 सेकंड। अब क्या निकालना है बाबू भैया? आपने कहा सर चाल। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी का मान बोलो रे बच्चे, बोलो बाबा। आपने कहा 6000। समय का मान 1800। यहाँ तक आया? आपने कहा आया, आया, आया। मन को भाया, मन को भाया। कुछ कटा, जीरो जीरो क्या हो गया? कट गया।
6 एक कम 6 0 6 3 18 10 बटे कितना है बेटा 3 3 से भाग खेल लो, भाग आता है ना रे बाबा। आपने कहा हासिल करो, देखो 3 एक कम 3 3 दिखाइया 9 3 दिखाइया 9 दशमलव लगाया, हासिल कितना है 1 10 हुआ, फिर 3 दिखाइया 9 फिर 3 दिखाइया 9 3.33 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए सवाल, ना करिए बवाल। अगर इसको ना आया मेरे लाल देख लो, मैं भाग भी बता देता है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं, सब छोटी छोटी बात बताएगा। 10 बटे 3 यहाँ 3 लिखा यहाँ 10 3 को बड़ा 3 दिखाइया 9 हासिल कितना है बेटा 1। जब 1 आया दशमलव लगाया यहाँ 10 हो गया, फिर 3 दिखाइया 9 फिर कितना आया 1 दशमलव लगा तो 0 हो गया, 3 दिखाइया 9। इस तरह बार बार जाएगा और बार बार इतना ही आएगा। 3.33 मीटर प्रति सेकंड आया बच्चों। आपने कहा मजा आ रही ना न्यूमेरिकल में, आ रहा है इंटरेस्ट ना आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। वीडियो पॉज करके लिखते जाओ बेटा, न्यूमेरिकल आगे अपने ट्राई करो, ना है तो देखो। चलो आगे देखें, आगे 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 सवाल से ना बच्चे भागे और देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल। मेरा बेटा मेरा बच्चे मेरा लाल, देखिए अगले टाइप के सवाल। एक मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही। क्या कह रहा है बेटा, एक मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी बेटा, दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है बेटा कितना 30 किलोमीटर, कितना दे रखी है बेटा 30 किलोमीटर। और इसकी चाल कितनी दे रखी है बेटा, चाल दे रखी है बेटा 40 किलोमीटर पर घंटे। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं है। एक मोटर कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर, पहले तो बेटा 2 दूरियां हैं, ये दूरियां बेटा 2, पहले 30 किलोमीटर ये जो चला, पहले 30 किलोमीटर ये जो चला बेटा, वो चला बेटा 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आपने कहा ठीक सर। फिर उसके आगे फिर 30 किलोमीटर गया, कितना गया बेटा 30 किलोमीटर फिर गया, उसके आगे बाबू भैया फिर 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर चढ़ा और दोबारा फिर कितना चला बेटा 30, दोबारा जो 30 किलोमीटर चला उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है बेटा 20 किलोमीटर पर घंटे। कितना घंटे बेटा, उसकी चाल है बेटा 20 किलोमीटर पर घंटे। पहले जो 20 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर गया उसकी चाल थी बेटा 40 किलोमीटर पर घंटे। ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो ए से बी तक कितने किलोमीटर है 30 किलोमीटर, चाल कितना है बेटा 40 किलोमीटर पर घंटे। फिर बी सी गया, फिर कितना है बेटा, फिर दोबारा दूरी कितनी आ गई, दूरी दोबारा कितनी आ गई बेटा, आपने कहा दोबारा दूरी 30 किलोमीटर आ गई और दोबारा चाल क्या आ गई, दोबारा चाल आ गई बेटा 20 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे। इतनी बात समझ में आई? आपने कहा सर आई, बिल्कुल आई सर, समझ में आई। इतनी बात आई ना मेरा भाई? आपने कहा सर आई, आपने कहा सर बात समझ में आई। चलो इसको उठा के सेपरेट कर लें, थोड़ी जगह बना लें, आपने बना ली सर। देखो बेटा ए से बी तक गया कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर, चाल कितनी थी 40 किलोमीटर पर घंटे। बी से सी तक गया कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर, अब चाल कितना 20 किलोमीटर चाल पर घंटे। कह रहा संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल निकाली। क्या निकाले बेटा, औसत चाल। तो सबसे पहले भैया औसत चाल का फार्मूला हाजिर हो, औसत चाल आ जाए बेटा, औसत चाल आ जाए। क्या आ जाए बेटा, औसत चाल। औसत चाल और चाल दोनों का फार्मूला है। चाल का क्यों लाया उसको भी मास्टर बताएगा, परेशान नहीं। औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है मेरा बच्चा, कुल दूरी बटे कुल समय। आपने कहा ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। तो अगर आप यहाँ एक छोटी सी बात देखें और समझें, क्या बात समझें, हमें पूरी दूरी चाहिए, पूरी समय चाहिए, कुल दूरी कितनी दूरी चला। आपने कहा सर जो दूरी चला आगे 30 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 30 प्लस फिर दोबारा कितनी दूरी चला, आपने कहा सर 30 कितना हो गया बेटा 60 हो गया। आप समय कितना लगा, पहली दूरी को तय करने में कितना समय लगा आपको मालूम है? आपने कहा सर नहीं मालूम। तो आगे हम पहला वाला समय निकालेंगे, फिर दूसरा वाला समय निकालेंगे, फिर वहां रखेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। चाल कितना दे रखी है 40, कितना दे रखी है 40, दूरी कितनी बेटा, दूरी 30। नीचे क्या लिख देंगे बेटा, समय। क्या लिख देंगे बेटा, समय। ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएगा ना। आपने कहा समय बराबर हो जाएगा 30 बटे 40, 30 बटे 40। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं दिक्कत, घंटे आवर। इसी प्रकार यहाँ देख लो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, फिर यही वाला फार्मूला लगाएंगे। चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। अब चाल कितनी इस बार 20 है, दूरी कितनी है 30 है, समय जगह क्या लिख दिया समय। ये दोनों क्या हो गया इंटरचेंज। समय कहाँ पहुँच गया, यहाँ 30 बटे कितना आ गया बेटा 20, 0 0 कट गया, 3 बटे 2 घंटे। यहाँ भी काट लेना मेरा बेटा, यहाँ भी काट लेना, 0 से 0
यहाँ भी काट लेना, यहाँ भी आ जाएगा कितना 3/4 घंटे। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। पहले समय कितना लगा बेटा? बोलो। आपने कहा 3/4। दोबारा समय कितना लगा बेटा? दोबारा आपने कहा सर 3/2। सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। आपने कहा सर सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा सर सॉल्व कर लीजिए। चलो बेटा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। गौर देखना मेरे बच्चे। 30 कितना हो गया? 60। नीचे 4 और 2 का लाशा लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 4 2 का लाशा। तो लाशा कितना आएगा? ये बड़ी लाइन खींच दी आपने, कहा खींच दी। ये लाशा 2 आएगा। लाशा कितना आएगा? 2। लाशा 2। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना जाए बेटा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, लाशा 2 आएगा कि 4 आएगा बेटा? 4 आएगा। गंदे बच्चे, मैं चेक करने की गलत बोल दिया। दिमाग इधर लगाओ। लाशा कितना आ गया बेटा? 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 ज़्यादा ना जाए। आपने कहा सर 4 ही आएगा, तो 1 आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 ज़्यादा ना जाए, 1 आएगा ना। 1 से गुणा करा लेंगे। यहाँ कितना आ गया? 3। 2 का पहाड़ा पढ़ो, ये 2 से ज़्यादा ना जाए। 2 दूनी नहीं 4। 2 आया ना, 2 बार हो गया। आपने कहा 2 से गुणा करा लो। 3 दूनी ये कितना हो गया? 6। 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 60/6 3 9 बटे कितना हो गया बेटा? 4 बटे कितना हो गया बेटा? 4 बटे कितना हो गया? 4। अब इसका मतलब गौर समझना, कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज मत होना मेरा बेटा। इस 4 का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर। इस 4 का गुणा क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर ऊपर ऊपर। 60 गुणे 4 बटे कितना आ गया बेटा? 9। 6 चौको 24, 240/9 किलोमीटर पर घंटे। ये आपकी क्या बेटा? औसत चाल। क्या कि मेरा बेटा? औसत चाल। हो सकता है अगर आपको दशमलव निकालना है तो 9 से भाग कर लेना। 9 से क्या कर लेना बेटा? भाग। 9 से भाग कर लो, दशमलव में आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं। अगला सवाल बताया मास्टर? आपने कहा बताइए। चलिए मेरा लाल देखिए, अगला सवाल ना करिए बवाल। चलिए सवाल को ब्रेक डाउन करेंगे, आपको खुद ही आ जाएगा। चलिए देखिए, एक पिंड विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। अब एक चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, यू क्या था? प्रारंभिक वेग। वी क्या था? अंतिम वेग। जब कोई चीज विरामावस्था से चालू करे, कौन सी अवस्था से? विरामावस्था से, तो हमेशा यू का मान 0 होगा। यू का मान कितना रखेंगे बेटा? 0। हर कोई चीज विरामावस्था से स्टार्ट हो, हमेशा याद रखिएगा यू का मान कितना रहेगा बेटा? 0 मीटर प्रति सेकंड। क्या रहेगा बेटा? 0 मीटर प्रति सेकंड। विरामावस्था से होगा तो हमेशा प्रारंभिक वेग, हमेशा यू जो होगा वो कितना होगा बेटा? 0। क्या होगा? 0 0 0। यू क्या होगा बेटा? 0। यू क्या चीज़ है बताओ? आपने कहा भैया सर जी मास्टर साहब आप बता रखे हो यू हमारा प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग है बेटा? प्रारंभिक वेग। यू हमारा कैसा वेग है बेटा? प्रारंभिक वेग है। कैसा वेग है बेटा? प्रारंभिक वेग। यू कैसा वेग है? प्रारंभिक वेग। ओके, आपने कहा ओके। चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चे। एक पिंड विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण। अब त्वरण बोलना, त्वरण किससे लिखेंगे बताओ? आपने कहा सर ए से। आपने कहा सर ए से, तो ए बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, आपने कहा ओके। कोई ना आपको रोके, कोई ना आपको रोके। आगे बढ़ो। तो ज्ञात करना, पहली बात क्या ज्ञात करना है बेटा? पिंड का 5 सेकंड बाद वेग। टी बराबर कितने सेकंड बेटा? 5 सेकंड बाद। जब बाद बोल दे बेटा तो अंतिम वेग। कौन वेग आएगा बेटा? अंतिम वेग। जब बाद बोल दे कैसा वेग आएगा बेटा? अंतिम वेग। विरामावस्था बोले तो यू बराबर कितना होगा? 0। यू बराबर कितना होगा? 0। समझे मेरे हीरो? कह रहा टी बराबर 5 सेकंड पर आपको वी निकालना है। क्या निकालना बेटा? वी। जब ऐसे प्रश्न आ जाए, जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो हैरान परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, मेरे लाल। आपको देखना है एक छोटा सा कमाल। इसको हटा दें। आपने कहा हटा दीजिए सर। आपको इन फार्मूलों पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा? फार्मूले। अब सबसे पहले ये बताइए, आप ये देखिए इन फार्मूले में से कौन फार्मूला लगा सकते हैं? समझिएगा। आगे फार्मूले का चयन करिए, आप क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। आप मेरा ठीक है। एक काम करिए, सबका आगे लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। ये पहला पॉइंट आपने कहा सर पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है? दूसरा पॉइंट पूछ रहा है बेटा आपसे 5 सेकंड में पिंड का विस्थापन, मतलब टी बराबर दोबारा भी कितने सेकंड है? 5 सेकंड। विस्थापन किससे लिखते हैं? विस्थापन को एस से। किससे? एस से। एस से। एस इक्वल क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? प्रारंभ से कितनी दूरी पर पिंड का वेग हो जाएगा? कितनी दूरी? दूरी को किससे लिखते हैं? एस से। प्रारंभ से कितनी दूरी पर पिंड का वेग हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कह रहा वी बराबर दे रखा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक कह रहा, तब एस निकालो। तब क्या निकालो बेटा? एस। ठीक, ओके। आपको 2 बातें तो सब में कॉमन है। 2 बातें दे रखी जो सब जगह यूज, ये दोनों बातें जो हैं वो आपकी सब क्वेश्चन में यूज होंगी।
बाकी 3 कंडीशन दी है, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करना। देखो बेटा अब न्यूमेरिकल ये स्टेप होंगे आपके लिए। कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले सब चीज़ किसको लिखते हैं आपको मालूम हो गया। प्रारंभ विरामावस्था है तो u बराबर कितना होगा 0, ठीक है। त्वरण किससे लिखते हैं a। कह रहा है t बराबर 5 सेकंड बाद वेग निकालना, वेग मतलब अंतिम वेग भी निकालना है। फिर 5 सेकंड बाद कह रहा है आपको, 5 सेकंड बाद आप क्या निकाल लो, 5 सेकंड बाद आपसे कह रहा है क्या निकाल लो, दूरी s। अब कह रहा है अगर अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड का वेग है, तब कितनी दूरी चलेगा, मतलब s। विस्थापन दूरी बोले तो s, इतनी बात आई आपने कहा। और अब जब दूरी और विस्थापन की बात हो रही है, ऊंचाई की बात नहीं हो रही है, पिंड विरामावस्था चल रहा है, मतलब ऐसे चलना होगा। आपने कहा ठीक है, तो ये 3 फार्मूले तो लगेंगे नहीं राइट वाले। राइट वाले कब लगेंगे? जब कोई गेंद हो, बॉल हो, आदमी हो, ठीक है, और कोई पिंड अगर सीधा चले तो ये वाले लगेंगे। अब 3 में से कौन कौन फार्मूला लग सकता है? एक ऐसा फार्मूला देखो जिसमें u हो, a हो, b, t हो और b। इन तीनों फार्मूले में से एक ऐसा फार्मूला पकड़ो आप बेटा, इसमें आपके पास v हो, b हो, u हो और क्या हो, a हो और t। v होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, b मिल गया, इसमें u होना चाहिए, हो गया, a होना चाहिए, t होना चाहिए। चारों बात कौन सा फार्मूला है बेटा? फार्मूला नंबर 1 में। तो आपको फार्मूला नंबर 1 लेना है, बाकी सब फार्मूले क्या कर देना बेटा, हटा देना। कौन सा फार्मूला लेंगे बेटा? फार्मूला नंबर 1। इन तीनों में से एक फार्मूला चयन करना है आपने कहा ठीक है। क्या होता है फार्मूला बेटा? v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी। वी बराबर u प्लस ए टी। आपने कहा ठीक सर, थोड़ा इसे छोटा कर ले बेटा। फार्मूला क्या कहता है बेटा? v बराबर u प्लस ए टी। आपने कहा ठीक सर। चल बेटा v की वैल्यू रख बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल, v की वैल्यू रखो। किसकी वैल्यू रखो? v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू रखो। v की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर v की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5। 0 हो गया, 10 बचे 50, 50 0 जोड़ेंगे कितना है बेटा? 50 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका क्या आ गया मेरा बेटा? आंसर। क्या बेटा? आंसर। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं दिक्कत। चलिए देखिए अगला सवाल। आपने कहा सर देखिए अगले सवाल, देखिए मेरा लाल, देखिए अगला सवाल। फार्मूले कितने बेटा? 3। अब एक ऐसा फार्मूला यूज करना है, 2 चीज़ तो मैंने बताया ना सब में कॉमन है। कौन कौन? ये दोनों चीज़ जो है, ये दोनों चीज़ जो है बेटा वो सब क्वेश्चन में कॉमन है, ठीक। कौन कौन? u और a, ठीक। अब एक ऐसा फार्मूला पकड़ो जिसमें u हो, u तो दोनों में है, तीनों में, a हो, a भी तीनों में है, इन दोनों से कॉमन बनने वाला है। t और s हो, t और s, और इसमें जाते तो s भी मिलेगा, t, इसमें बेटा t नहीं मिलेगा। फार्मूला नंबर कौन सा हटा दो? फार्मूला नंबर कौन सा हटा दो? ऐसे पकड़ना है बेटा आपको देखना है कौन कौन चीज़ पूछ रहा है और कौन कौन चीज़ दिया है। अगर हम आप कहोगे सर एक फार्मूला पकड़ा जहाँ एस और टी हो, पहले में तो ये सब नहीं ला लवा, अरे भैया अरे बिटिया पहले में सही नहीं। आपने कहा ठीक है पहला हो नहीं सकता। बच्चे कौन बेटा? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। दूसरे में बेटा ऐसा है और तीसरे में आपने कहा ठीक है। टी, टी बेटा इसमें है दूसरे में, ये तीसरे में नहीं, इसलिए फार्मूला नंबर कौन के साथ जाएंगे? हम लोग जाएंगे बेटा फार्मूला नंबर 2 के साथ। फार्मूला नंबर 2 डाल लो, बाकी सब हटा दो। ऐसे ढूंढ ढूंढ करना है, सोच सोच के सारे चीज लिख डालो। अब देखो छाटों पे डालो कि कौन कौन आपके काम का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम का। अरे रे रे क्रॉप नहीं होगा, रुक जा बेटा, रुक जा यार, कैसे नहीं होगा, मास्टर करे हो ना, मजाक थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। चलो देखो देखो एस निकालना है, अपने निकालना है। यू का मान कितना हो गया अपने? 0। टी का मान 5, 1/2 गुणे ए का मान, ए का मान बोलो बेटा आपने कहा 10। टी का मान बोलो बेटा, टी का मान, टी का मान बोलो बेटा, टी का, टी का मान बोलो बेटा, टी का मान बोलो, टी का मान बोलो, टी का मान बोलो, टी का मान बोलो आप लोग, टी का। आपने कहा सर टी का मान 5 कितना है? 5 स्क्वायर मतलब 2 बार, स्क्वायर मतलब कितना? 2 बार, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 0 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। 5 बचा 25, 25 पंचे 125, 125 मीटर गाड़ी चलेगी। ये यहाँ पे क्या होगा? आंसर आंसर आंसर। तीसरा बताऊँ आपने कहा बताइए सर इसमें क्या क्या दिया है बेटा? v दिया है, s, u है तो सब में कॉमन, v s किस में है? तीसरे में, दूसरे में भी नहीं था। जैसे कौन सा फार्मूला साथ जाएंगे? फार्मूला नंबर 3 ले लो भैया, बाकी सब हटा दो भैया। फार्मूला नंबर 3 मास्टर ले लिया, बाकी सब क्या कर लिया? हटा दिया, बाकी सबको हटा दिया। ठीक 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 आपने ठीक। चलो v का मान कितना दिया बेटा? 20। 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20। जिस चीज़ के स्क्वायर उसको 2 बार लिख डाला करो। कितना लिख डाला करो? 2। u का मान ये कितना है? आपने कहा सर 0, 0 गुणे 0।
2 हो गया ए का मान 10, ए का मान कितना दिया 10। निकालना क्या बेटा एस, क्या निकालना है एस। 20 विसामा कितना हुआ बेटा, 20 विसामा बोलो आपने कहा 4 बराबर 0 में 0 गुणा कराएंगे 0 आएगा। 10 गुना ये कितना होगा बेटा, आपने कहा 20 एस। 20 एस को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 20 एस। बराबर के बराबर चीज़ें कट जाती है, क्या आपने कहा सर कट जाती हैं। 0 0 कट गया, 2 1 कम 2 2 2 4 20 बराबर एस, एस बराबर 20 मीटर। यही आपका क्या होगा उत्तर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे आपने नहीं। देखें अगला सवाल, न करिए बवाल, बोलिए जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल। एक ट्रेन 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, हमने कहा ठीक जा रही है। ब्रेक लगाने पर वह 15 सेकंड में रुक जाती है। कितने सेकंड में रुक जाती है बेटा 15 सेकंड में। ब्रेक में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूर जाएगी। मंदन क्या होता है बेटा, त्वरण का दूसरा नाम बेटा मंदन है। त्वरण का दूसरा नाम क्या बेटा मंदन। जब त्वरण माइनस में आएगा मतलब घटेगा तो हमेशा उसको त्वरण ना बोल के मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा मंदन, मंजन ना बोलिए ललवा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, परेशान मत होइए। उसको क्या बोलेंगे बेटा, थोड़े एक आध क्वेश्चन और देख लें, जिसको मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए बेटा 2 पार्ट में हो जाएगा, 2 या 3 पार्ट में जैसे भी संभव होगा तो आप देख लेंगे तो सारे टाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल बेटा समय मांगता है, दुनिया में कोई भी चीज़ें बेटा अगर टाइम नहीं मांगेंगी तो आपको कैसे आएगा। इसलिए बेटा इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में देख लीजिएगा। ओके, आपने कहा ठीक है। तो बेटा अगर त्वरण क्या है, अगर त्वरण घटता रहे माइनस में है तो उसे मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा मंदन, मंजन ना बोले भैया। अब चलो, एक ट्रेन 300 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। सबसे पहले क्या देर का चाल, कितना देर का 300 मीटर पर सेकंड। ओके, ब्रेक लगाने पर वह 15 सेकंड रुक जाती है। यहाँ टी बराबर कितना सेकंड दिया बेटा 15 सेकंड। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन क्या थी, मतलब त्वरण का ही दूसरा नाम क्या है बाबा, बोलो रे बोलो। आपने कहा था मंदन। त्वरण का दूसरा नाम क्या बेटा मंदन। इससे लिखते हैं ए से, किससे लिखते हैं ए से। ए बराबर क्या है, निकालना है। ट्रेन ब्रेक लगाने के स्थान पर कितनी दूर जाके रुकेगा, एस बेटा एस। दूरी पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा दूरी पर। अब एक चीज समझना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, यहां पे हमें जो है बहुत गौर से करना है। ये जो चाल है ये आपका क्या है बेटा वेग। ये ट्रेन की जो चाल से चल रही है ये ट्रेन का क्या है बेटा वेग। ट्रेन का क्या है बेटा वेग। यहाँ प्रारंभिक अंतिम कहीं दिया है क्या, बोलो। यहाँ कहीं प्रारंभिक और अंतिम दिया है क्या, आपने कहा सर नहीं दिया। ये प्रारंभिक और अंतिम नहीं दिया तो एक बात समझना बहुत गौर से। यही में अच्छे खासे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। बहुत बेस्ट सवाल है बेटा। कंटेंट देखो ऐसा रहे जो कोई टच ना कर पाए। मुझे टाइम पास नहीं कराना आपका, यहाँ टाइम पास कराने चला आया। ये ट्रेन है, ठीक है। ये चाल चल रही बेटा, इतनी चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। तो मतलब जो ये चाल है ये प्रारंभिक वेग है। कैसा वेग है बेटा, प्रारंभिक वेग। कैसा वेग है बेटा, प्रारंभिक वेग। एक कॉन्सेप्ट जानो थोड़ा सा, ये कैसा वेग है बेटा, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू से। और ब्रेक जब लगाएंगे गाड़ी जाकर रुक जाएगी। लास्ट में वेग कितना हो जाएगा, आपने कहा सर लास्ट में अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। गाड़ी का जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, लास्ट में गाड़ी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। ये बात समझ लो बेटा। जब मंदन होता है तब अंतिम वेग 0 होता है। जब कोई चीज़ त्वरण आता है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब विरामावस्था से कोई चीज़ चले तो प्रारंभिक वेग 0। और कभी मंदन का कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी में ब्रेक लगा दिए, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुकते रुकते रुकेगी तो हमारा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। अंतिम वेग क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्यों, लेट लास्ट यात्री कृपया ध्यान दें कि आपकी गाड़ी संख्या 112 आपके प्लेटफॉर्म पे आ गई है। जब प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो गाड़ी एकदम रुक जाएगी, तब अंतिम वेग कितना हो गया बेटा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस कॉन्सेप्ट को जानो, पहचानो, वीडियो बड़ा हो जाए। घबराओ ना मेरा लाल, सवाल पढ़ना है तो अच्छे से देखना है। चलो ये बात समझ में आई। आपने कहा आई, आपने कहा आई। तो आपको ए निकालना है और क्या निकालना है बेटा, एस। ए और एस तीनों फार्मूले लाया जाए। आपने कहा लाया जाए, फार्मूले आया जाए भाई, आ गया। अब दिमाग लगाना, ये तीनों लगेंगे नहीं। क्यों यार, कोई गेंद तो है नहीं, ट्रेन है, ऊपर नीचे वाला झंझटे नहीं है। इन 3 में से फार्मूले लगेंगे। तो आगे देखो क्या है, पहला वाला पॉइंट निकालना है हमें। अगर हमें ए निकालना हो, क्या निकालना बेटा, ए। कौन फार्मूले से आ सकते हैं, वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है। एक ऐसा फार्मूला पकड़ो जिसमें वी हो, यू हो,
v हो, u हो, a हो, t हो। आपने कहा गति का पहला समीकरण, पहला ले लो, बाकी हटा दो, पहला समीकरण उठा लो, बाकी हटा दो। आपने पहला ले लिया, अब बाकी सबको हटा लो। क्या कहता है बेटा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। आपने कहा ठीक है, चलो रखो मेरा बच्चा, v का मान रखो, v का मान 0, u का मान 300, a माइनस में आएगा इसमें, क्यों क्या बोल रखा है मंदन, क्या बोल रखा है बेटा मंदन, मंजन ना बोले लागे ललवाया। a का मान निकालना है, t का मान 15 सेकेंड, कितने सेकेंड है 15, 300 प्लस में इधर आया माइनस में, इधर आया माइनस में, बराबर a गुणे 15, काटी कुटा खेला जाए, आपने कहा खेला जाए, 15 कम 15 तो नहीं है 30, 15 नहीं 30, 20 आ गया, तो -20 बराबर a, या a बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्या बेटा, आंसर। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आपने कहा आया। कोई दिक्कत? आपने कहा सर ये -20 बराबर ए, या ए बराबर -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन इसलिए किसमें है, माइनस में। अब निकालना एस, फिर वही तीनों फार्मूले उठा लो, फार्मूला हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। फार्मूला लाना है और सवाल मास्टर को बताना है। ये वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि भैया ट्रेन की बात हो रही है। ऐसे ही फार्मूले सीखना है, आप एक जगह लिख लो और फिर सोच के लगाओ, सारे क्वेश्चन ना हो जाए तो मास्टर को बताओ। अब एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें यू हो, यू हो, सब में यू है, बी हो, बी पहले में तीसरे में, दूसरा तो होगा, यू हो, वी हो, टी हो, टी दूसरे में लेकिन वी नहीं है, एस निकल आओ। चाहे आप इसके लिए दूसरा यूज कर सकते हो चाहे तीसरा, क्योंकि ए आ गया है। क्या कह रहा है? ए। तो आपका मर्जी हो, चाहे दूसरा लगाओ चाहे तीसरा, बोलो कौन सा लगाया जाए। बोलो जल्दी से, सबके मन की बात मास्टर जानेगा और आपको बताएगा। बोल मेरा बच्चा, मेरा लाल, बोलो कौन दूसरा है तीसरा? दूसरा बोल रहे हो तुम? अब बेटा तुम तीसरा बोल रहे हो। अब किसकी बात माना जाए, दूसरा या तीसरा? हेड या टेल? हेड या टेल? क्लास में तुम सेकंड आना चाहते हो, थर्ड बोलो। अरे सर मैं तो फर्स्ट आना चाहता हूँ। चलो हम दूसरा लगाते, तुम तीसरा लगा के दिखाना। हम दूसरा लगाते, अरे नहीं सर तीसरा, चलो हम तीसरा लगा देते हैं। हम तीसरा वाला लगाते हैं, आप दूसरा वाला ट्राई करना। कौन वाला ट्राई करना बेटा? घर में दूसरे वाले से, और नहीं आएगा तो बताना, देखना आंसर सेम आएगा। चलो बी का मान कितना दिया बेटा? 0। स्क्वायर कितने बार लिखेंगे? 0 2 बार। यू का मान 300 कितने बार? 2 बार। स्क्वायर हो तो 2 बार, +2 ए का मान कितना है बेटा? -20। ए का मान कितना है भैया? आपने कहा सर -20, तो -20। एस का मान बोलो, आपने कहा सर निकालना है। यहाँ 0 हो गया, आपने कहा 0 हो गया। 300 को 300 में कराएंगे बेटा कितना है? 0000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000 कितना है बेटा? 90,000। 20 दुनिया 40 -40 एस, इधर प्लस का 90,000 इधर आया बेटा किसमें? माइनस का, माइनस बराबर -40 एस। कुछ कटी कुटा खेलेंगे? आपने कहा खेलेंगे। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 4 एक कम 4, 4 तो नहीं है 8, 10 हुआ क्या? 10 हुआ क्या? 4 तो नहीं है 8, और फिर 2 हासिल है, 4 5 20, 225 आया बेटा। एस बराबर, या एस बराबर 225 मीटर। यही आपका क्या बेटा? आंसर। आप लोग बेटा दूसरा वाला फार्मूला लगाना, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। चले आगे देखें। आपने कहा हाँ, थोड़ा सा एक का और देख लेते हैं क्वेश्चन, जितना खींच सकता है फिर अगले वीडियो में। ठीक आपने, ठीक सर, मैक्सिमम टाइप के मैं करवा रहा हूँ आपको। बेटा देखो कंटेंट में दम होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा हम चला दी। भैया अच्छे से पढ़ो, 9 में हो और आगे जाना है, नीट का पेपर देना है, IT का पेपर देना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बेटा न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। हल्के हल्के पढ़ के क्या हो जाएगा बेटा? कोई नहीं पढ़ाता उड़ाता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाते बच्चे को। आराम से पढ़ो यार, मस्ती से, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। चलो देखो, एक पिंड 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से, शुरुआत का वेग कितना देर खड़ा? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ सेंटीमीटर बेटा, मीटर नहीं भैया, यह है बेटा सेंटीमीटर। क्या बेटा? सेंटीमीटर। वेग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के त्वरण, त्वरण कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बार मीटर नहीं सेंटीमीटर। गति प्रारंभ करता है, एक कोई वस्तु है, एक पिंड है, वो एक गति कर रहा है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से, यू दे रखा है। एक कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण। और त्वरण है बेटा यहाँ स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में थोड़ा टाइप मिस्टेक है। गति है प्रारंभ में 6 मीटर जा रहा है। कितने मीटर जा रहा है बेटा? 6 मीटर। 6 मीटर जा रहा है।
जाने में कितना समय लगेगा, टी निकालना है, क्या निकालना बेटा, टी। एक बात याद रखना, ये दोनों किसमें है, सेंटीमीटर, और ये किसमें है, मीटर में। तो हमेशा क्वेश्चन जब करना चाहे इन दोनों को बेटा चाहे मीटर में बदल लो। दो आइटम को बदलने से अच्छा है एक आइटम को बदल लें, दो लोगों से बदलने से अच्छा है कि किसी एक को बदला जाए। कितना बदला जाए, एक को। हम क्या करेंगे बेटा, सेंटीमीटर बदलने से अच्छा है मीटर बदल। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, आपने कहा 100, ये कितना मीटर आ गया, कितने सेंटीमीटर आ गया बेटा, 600 सेंटीमीटर। तो एस का मान आ गया बेटा 600 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं दिक्कत, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करा लिया, आपने कहा ठीक है। अब मेरा बेटा समझना, एस टी निकालना है। एक ऐसा फार्मूला होगा जिसमें यू हो, ए हो, एस हो, टी हो। आप कहोगे सर गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। एक बच्चा कहेगा सर आप तो चीटिंग करते हो, पहले लिख के रखते फार्मूला। हम तो कह रहे हैं पहला लगेगा, हम कह रहे हैं पहला। चल बाबू भैया देख लेते तेरा पहला लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे उधर जी वाला लगेगा नहीं, क्योंकि भैया देखो ऊंचाई दिया नहीं है। जब ऊंचाई दिया हो तब जी लगता है ना, आपने कहा ऊंचाई तो दिया नहीं है, उधर वाले हटा लो, आपने हटा लिए। उधर वालों से मतलब नहीं है, आपने कहा नहीं है। बच्चे कौन बेटा, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। अब एक ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें क्या हो, वी हो, वी है, इसमें कहीं क्वेश्चन भी दिया है क्या, क्वेश्चन भी दिया है क्या, आपने कहा नहीं दिया। इसमें पहला नहीं होगा ना तीसरा होगा। बच्चा कौन, दूसरा। वी था ही नहीं, अंतिम वेग नहीं है बेटा, इसलिए कौन सा लगा, दूसरा। कोई दिक्कत आपने नहीं। चलो ऐसा फार्मूला कोई नहीं मिलेगा जिसमें वी ना हो, दूसरे में नहीं है, इसलिए दूसरा लग गया। एस का मान बोलो बेटा, एस का मान बोलो बाबू, ये एस का। थोड़ा इसको बड़ा कर ले, इसमें टाइम लगेगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा, नचा है। अरे ये नाच रहा है रे, नाच रहा है रे बाबा, अरे रे रे, इसे थोड़ा अरेंज कर ले और छोटा कर ले। चलो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू बोलो बेटा, एस की वैल्यू बताओ। आपने कहा सर एस की वैल्यू 600 बराबर यू की वैल्यू 40, टी की वैल्यू निकालनी है, 1/2 हो गया। ए की वैल्यू 4, टी की वैल्यू बेटा निकालनी। कोई दिक्कत, आप निकाल लो, दिक्कत। फिर लिखिए 600 बराबर 40 टी। कुछ कटी उड़ा होगा, आपने कहा होगा। 2 1 कम 2 नहीं 4, 2t स्क्वायर। कितना हो बेटा, 2t स्क्वायर 40t। एक काम करो, 2t स्क्वायर को पहले लिख लो, बड़ी घात को पहले, आपने कहा ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या लिख जाएगा, 40t। गौर से देखना मेरे लाल, 600 प्लस में इधर आया मेरे बच्चे, किस में हो जाएगा, माइनस। इधर कितना है, 0। तो एक चीज़ समझो, चाहे लेफ्ट बराबर 0 लिखो और चाहे राइट बराबर, दोनों बात क्या है, सर बराबर क्या लगा लिया बेटा, 0। अब इसके बाद ही क्लास 10 की मैथ स्टार्ट होगी। फैक्टर तो आप लोग 9 में पढ़ लेते हो, बस थोड़ी सी क्लास 10 की मैथ लगी, परेशान नहीं होना। आपको ऐसा फैक्टर बनाना है 600 का कि 6 दूनी है 1200। एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर रुक जाओ, ठहरो जरा ठहरो, राम जी को नहीं ठहराना रे बाबा। इस क्वेश्चन में काम करते 2 कॉमन लेते हैं, 2 के बाद 2 भी आता है, 40 भी 600 में, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 20t और माइनस 300 बराबर कितना हो गया, 0। 2 गुणे में इधर आया, किस में हो जाएगा, आपने कहा सर बटे में हो जाएगा, आपने कहा बटे हो जाएगा। तो आया कितना, ये वाली चीज़ से कोई मतलब तो है नहीं, ये तो उसी तरह उतर जाएगी। आपने कहा सर उतर जाएगी उसी तरह, इधर उतर जाएगी। और उधर बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 0। अब ऐसा फैक्टर बनाना है, अगर यहाँ माइनस तो घटाने पर, माइनस तो क्या बेटा घटाने पर 20 आए, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, देखना, सिंपल सी बात कह सकते हो। फैक्टर तो आपको दिमाग में ही है, कहाँ है बेटा दिमाग में, देखो बताता है मास्टर बताता है, परेशान नहीं होना। 30 में अगर 10 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 300। और 30 में 10 घटा लेंगे, कितना आएगा, 20। बन गया क्या फैक्टर, आपने कहा बन गया। जहाँ टी स्क्वायर लिख लो, जहाँ 20 है वहाँ 30 माइनस 10 लिखना। क्या लिखना, 30 माइनस 10। यहाँ टी, यहाँ माइनस 300 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं दिक्कत। चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चे मेरे लाल, देखो यहाँ टी स्क्वायर हो गया, आपने कहा ठीक है। 30 के टी में गुणा कराओ बाबू भैया, आपने कहा सर 30t माइनस 10 के टी में कराया बेटा 10t माइनस 300 बराबर कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। फिर देखो 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 देखो, कुछ कॉमन दिखा, 2 में कॉमन देखो, आपने कहा सर टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी प्लस 30। यहाँ 10 के पहाड़ में 30 भी आता है,
10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 10 के पहाड़े में 300, माइनस माइनस दोनों में था तो -10 कॉमन ले लो। t + 30 बराबर कितना 0। जो मिल रहा बेटा एक तरफ एक कमरे में बंद करके मारो, जो न मिले भैया वो अगले कमरे में। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत आपने कहा नहीं, कोई आपने कहा नहीं। फिर उसके बाद देखो एक लाइन खींच लो, एक क्या खींच लो बेटा लाइन, और फिर एक छोटा सा गाना गा लो। जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। देखो बेटा यहाँ तक तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा रखा है। एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 होगी, क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 9 में मैथ में। और इसके आगे बस एक लाइन और बढ़ाना है बेटा, एक गाना गाना है। क्या गाना गाना है बेटा? जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। आपने कहा गा लेंगे। एक बार आगे वाला लेना है जोड़ा, एक बार दूसरे वाला और खा लेना है पकौड़ा। आपने कहा सर ठीक है। एक बार आगे वाला जोड़ा और एक बार कौन वाला? बाद वाला। बराबर एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। दो बेटा प्लस में 30 उधर के बेटा, उधर के किस में हो गया? माइनस में सेकंड। इधर माइनस के 10 उधर के बेटा किस में? प्लस में। कभी समय माइनस में होता है आपका? नहीं। तो ये क्या है बेटा? ये क्या? संभव नहीं है। लिख देना असंभव है। असंभव है क्या है बेटा? असंभव। आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 10 सेकंड। क्या क्या बेटा? 10 सेकंड। उसे कितना समय लगेगा बेटा? 10 सेकंड। इस तरह हंसते खेलते हमने बेटा बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से इस स्पेशल अंक की प्रश्नों की सीरीज के पहले भाग को कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ एक नए उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।